आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए, एक फौजी एहलकार हुआ जख्मी। ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा स्पीकर मुंतखब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने स्पीकर का ओहदा संभालने के लिए मुबारकबाद की पेश। राहुल गांधी लोकसभा में बने अपोजिशन लीडर। राहुल गांधी संभालेंगे आईनी ओहदा। श्रीनगर से मुंतखब लोकसभा उम्मीदवार आगा रुअल्ला मोहिदी का लोकसभा में पहला खिताब। इस दौरान दफा 370 और मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट को दहशतगर्द कहने का उठाया मसला। अमरनाथ यात्रा के हवाले से खसूसी इंतजामिया ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किया ड्राई रन। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम गर्म। 28 से 30 जून तक हो सकती है बारिशें। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा इल्जाम। कहा, बीजेपी की मरकजी हुकूमत केजरीवाल के खिलाफ रच रही है एक बड़ी साजिश। यूपी और राजस्थान में मॉनसून हुआ शुरू। महकमा मौसमियात ने एमपी, महाराष्ट्र समेत 16 रियासतों में बारिश का अलर्ट किया जारी। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की बिगड़ी तबीयत। ट्रायल कोर्ट में शुगर लेवल हुआ कम। यूपी में पेपर लीक हुआ तो होगी उम्र कैद। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी होगा। योगी काबीना ने बिल को दी मंजूरी। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। जहां पर डोडा की बात करें, वहां से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज दिन सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में एनकाउंटर शुरू हुआ। डोडा जिले के सब डिवीजन गंदवा जंगल में आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में शुरू हुआ झड़प, जिस दौरान कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया है और मिलिटेंट की लाश भी बरामद की गई है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि एक फौजी एहलकार भी जख्मी हुआ है। आज इस तरीके से डोडा जिले डिवीजन गंदवा जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में झड़प शुरू हुई, जिसके चलते एक मिलिटेंट को मार गिराया। और कहा जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक आज सुबह 9 बजे के करीब पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिलती है, जिसके बाद पूरे जंगल को मुहासरे में लिया जाता है, जिसमें से एक मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। और जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस इलाके में 1 से 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिसमें से एक मिलिटेंट की लाश भी बरामद की गई है। झड़प में अब तक 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है और कहा जा रहा है कि जबकि उनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। जिस मिलिटेंट की लाश बरामद हुई है उसके कब्जे से कुछ हथियार भी पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किए हैं। और कहा जा रहा है कि इस झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है, जिससे इलाज के लिए जीएमसी डोडा मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर जीएमसी डोडा से वसीम गत्तू आपको मजीद तफसील दे रहे हैं। इस तरह से सुबह से ही हम दे रहे हैं आपको अपडेट
डोडा के गंदो इलाके का, जहां पे आपको बताना चाहेंगे सुबह से ही इनकाउंटर स्टार्ट कर दिया गया था। और उसके बाद जो है अभी मैं ठीक मेडिकल कॉलेज डोडा के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। यहां पे एक पुलिसकर्मी को पहुंचाया गया है। जिस तरह से बताया जाता है कि इस शख्स को इनकाउंटर में गोलियां लगी हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर उस शख्स का ट्रीटमेंट चल रहा है। जहां पे अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, डॉक्टर से जब हमारी बातचीत हुई उन्होंने ये बताया कि खतरे से बाहर ये शख्स है। और आपको ये भी जानकारी हम देना चाहेंगे, जो पुलिसकर्मी है उसको टांग पे जो है गोली लगी है और खरोचे वगैरह जो है वो हाथ पे भी लगी हैं। पुलिस के सीनियर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो पूरा ट्रीटमेंट देख रहे हैं किस तरह से इस शख्स का ट्रीटमेंट होगा। देखना होगा कि जिस तरह से इनकाउंटर को लेके हम बार बार आपको अपडेट कर रहे हैं, देखना होगा कि कब तक ये इनकाउंटर जो है वो खत्म होता है। पुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आज पूरे जम्मू कश्मीर में आलमी दिन के हवाले से मनाया गया और इसी सिलसिले में श्रीनगर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मंशियात मुखालिफ बेदारी फैलाई गई और नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो मंशियात से दूर रहें और समाज से मंशियात को ख़त्म करें। हमें अहद उठाना चाहिए, हम अपनी फैमिलीज को, सारी सोसाइटी को और अपने मुल्क को इस वबा से आज़ाद करें। हम जगह जगह जाते रहे हैं और हम कोशा रहेंगे, आइंदा भी हम हर जगह पहुंचते रहेंगे। इस बारे में लोगों को मुतल्ला करते रहेंगे कि ड्रग का जो वबा है वो कितना ख़तरनाक है, इसने किस तरह हमारी सोसाइटी को खोखला कर दिया है, इसने किस तरह हमारे घरों को जो है वो ख़राब कर दिया है। और लोग ये समझ जाए कि ये वो बीमारी है कि ये बीमारी हमें इस तरह लपेट में आगे लेगी कि जिससे नजात पाना फिर नामुमकिन होगा। इसलिए ये लड़ाई जो है खाली हमारी। मुल्क भर में मंशियात के इस्तेमाल और इंसानी गैर कानूनी स्मगलिंग का आलमी दिन के तौर पर SEM कॉलेज हमामा से पीर बाग बडगाम तक एक मेगा मैराथन रैली का अहतमाम किया गया। इस दौरान उस्ताजा के साथ सैकड़ों तलबा ने तमाम लोगों से दरख्वास्त की कि मंशियात की लानत से दूर रहें। Utilize SADA networks, policy systems, techniques, tricks, ways, policies, ताकि हम इससे थोड़ा बाहर आए। क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल इसमें मुब्तला हो जाता है, ये एक फैमिली की बात होती है। अगर हम Myself Bisma Akhtar from JNM third year. Today we people are trekking to celebrate World Drug Day। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हर रोज एवरी ईयर हमें ये मतलब रिपोर्ट्स आते हैं बहुत सारे इन ट्रिलियंस पीपल जो कि ये ड्रग्स यूज करते हैं। मतलब अवेयरनेस के लिए हम जा रहे हैं ताकि ये जो इसकी जो इंसिडेंस रेट है वो कम हो जाए। मेन चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन मस्ट है की है, मतलब ताकि हम प्रिवेंट करेंगे इस ड्रग अब्यूज़ को। हम बोलेंगे कि इससे हम मतलब इमोशनल डैमेज होता है, क्योंकि हमारी ये जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है और हमारे अंदर हेलुसिनेशन होती है। हम अच्छी तरह से एजुकेट नहीं कर पाते हैं। मतलब ये जो हमारी नस्ल है, फ्यूचर है, वो बर्बाद होता है इससे। आपको क्या लग रहा है? चीज़ ये है कि इनको एक अवेयरनेस प्रोवाइड। मंशियात की लानत और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज शोपियां जिला में केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। ये रैली जिला अस्पताल शोपियां से शुरू होकर कस्बे के मुख्तलिफ सड़कों से गुजरी, जिस दौरान मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे आपको पता है कि पूरी आलमी दुनिया में आज के दिन यानी 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग डे, इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे एंड इल्साइड ट्रैफिकिंग के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम, अवेयरनेस रैलीज़, सिम्पोजियम्स इनकाद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे ज़िला शोपियान में भी हर जगह बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जो शोपियान के हैं, आज हमने एक रैली का ऑर्गेनाइज़ किया है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होके फिर पूरे मार्केट में यहाँ पे गोल चौक जो हमारा क्लॉक टावर पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो मेन मकसद और मुद्दा और मकसद यही था कि लोगों को हम अवेयर करें कि जो ड्रग है, ड्रग अब्यूज़ है, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक नासुर बन चुका है, पूरी एक तबाही बन चुकी है। तो इसीलिए हमने आज लोगों को अवेयर किया है ताकि हम अपने यूथ को, अपने आने वाली जनरेशन को अपनी
मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के आलमी दिन के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस पुलवामा की जानिब से मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से रैली और सेमिनार समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें तुलबा, मजहबी स्कॉलर्स और उस्ताज़ा ने शिरकत की। आज 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज के दिन से लेकर तकरीबन 3-4 दिन तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा अवेयरनेस कैंपेन करता रहेगा रिगार्डिंग द इल यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड कैसे बचा जाए अब्यूज़ से और कैसे पुलिस की मदद आप ले सकते हैं। अब हम अवेयरनेस अपने अपने यूनिट्स के थ्रू कर रहे हैं, सब डिवीज़न के थ्रू कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर आज के दिन से जो लगातार 3-4 दिन हो गए हम अवेयरनेस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और बाकी जो हमारी अपनी कार्रवाई है NDPS एक्ट के तहत वो हम जारी रखें। उसके अलावा बाकी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम्स हैं कॉलेज और स्कूल्स में, जिसमें 3-4 पहलू पे बात होती है। जो इस बार की थीम है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में अवेयरनेस, एनफोर्समेंट, ट्रीटमेंट। खैर मकदम है। मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वादी भर के साथ साथ तराल में भी तकरीबात का अहतमाम रहा। इस दौरान तराल पुलिस और डिग्री कॉलेज तराल, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल तराल की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज दिन की मुनासबत से एक आगाही रैली प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। ये पुलिस डिपार्टमेंट, SDPO ऑफिस त्राल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल का एक मुश्तरका प्रोग्राम है यहाँ ऑडिटोरियम में, जिसमें हमारे सारे बच्चे आए हैं, फैकल्टी हैं। यहाँ पे क्योंकि ड्रग्स जो हैं ये बहुत बड़ा मेनेस है सोसाइटी में। ये बच्चे यहाँ से जाएंगे, एक मैसेज लेके जाएंगे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे अपनी वबरकातुहू टू एवरीवन। आज के इस मौजू पे हमारा ये टॉपिक था कि ड्रग अब्यूज़ जो है या ड्रग एडिक्शन जो है वो बच्चों में ना रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं जनूबी ज़िला अनंतनाग के कस्बा चबल में ड्रग मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर अनंतनाग रमैसा ने की। उनके हमरा मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के अलावा SDPO अचबल ने भी अपनी शिरकत की। देखिए, आज पूरी दुनिया के साथ साथ अचबल के टाउन हॉल में भी ये सेमिनार मुनक्किद किया गया। इसके लिए कि मैं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जिस तरह अंदर बताया गया कि 10 लाख के करीब जो बच्चे हैं आज इन्वॉल्व हुए हैं इस ड्रग एडिक्शन में, इसमें खासकर जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो भी इसमें मुलविस है। हम सबको मिलके इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे सोचना चाहिए। जो हमारे उलमा है उनको ज्यादा इस पे फोकस देना, जो फ्राइडे प्रेयर्स में उनका खिताब होता है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए। बारामूला में पुलिस ने GHSS पटन में मंशियात के इस्तेमाल पर सेमिनार का इनाकाद किया, जिसमें SP हेडक्वार्टर बारामूला, प्रिंसिपल GHSS पटन, SDPO पटन, SHOPS पटन और पुलिस के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बारामूला ने मुअज़्ज़िज़ीन और तुलबा को मंशियात से मुतालिक जानकारी दी। ओके, सो हमारे स्कूल में एक इवेंट हुआ था अबाउट ड्रग एडिक्शन इन HSS पटन, जिसमें पुलिस जो है हमेशा आगे रहती है इन इवेंट्स में। तो आज भी पुलिस ने जो एक इवेंट हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमारे SHO सर थे, पटन के DSP सर थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे SP सर थे। तो उन सब ने एक मिल के एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें सब बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया एंड डिफरेंट बच्चों ने बोला भी अबाउट द ड्रग डी एडिक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट स्कूल्स के भी थे इनफैक्ट, एंड इसके अलावा जो है आई एम हैप्पी दैट आई बैच द फर्स्ट पोजीशन इन द सेमिनार। सो पहाड़ी हॉस्टल्स गर्ल्स कुपवाड़ा में ड्रग मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रूफ रहमान ने मेहमान खुसूसी तौर पर शिरकत की। आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे है और 26 जून को यूनाइटेड नेशंस की हिदायत पे ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ वन स्लोगन कि वी हैव टू फ्री द सोसाइटी फ्राम ड्रग्स, फ्राम ड्रग ट्रैफिकिंग और एनी
abuse of drug abuse is to be demolished. और इसमें जो इकोसिस्टम है, those who help in the flourishing of this. इधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा ने डीपीएल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर डीपीएल से कुपवाड़ा मेन चौक तक एक रैली का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा की बात करें कि ये आज पिछले दूसरे साल से जब से हमारे DSP मिर्जाइद हक साहब यहाँ पर आए हैं, तो पिछले साल भी उन्होंने रैली निकाली और बहुत सारे ड्रग पैडलर्स को आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में पकड़ा भी गया है। पिछली बार भी आपने खुद भी देखा, टंगदार से देखा या फिर और बहुत सारे कुपवाड़ा के अंदर कई जगहों से देखा, हम न्यूज़ में भी हम पढ़ते रहते हैं। पुलिस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है हमारी ज़िंदगी में, हम बोल ही नहीं सकते कि पिछले 2-3 सालों से तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्राइम। गिरी कॉलेज टंगमर्ग में मंशियात मुखालिफ सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बारामूला और इसके अलावा प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज कमिस्टेंट एंड ड्रग्स एसोसिएशन टंगमर्ग ने शिरकत की। बड़ा मकसद हमारा यही रहा है इस प्रोग्राम के हवाले से, वो ये है कि हम जितने भी बच्चे हमें आज यहाँ शामिल हुए प्रोग्राम में, इनको हम अवेयर कर सकें कि ड्रग अब्यूज़ क्या है, ड्रग एडिक्शन क्या है, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग किसको कहते हैं और इसके हवाले से इनको क्या क्या मेजर्स अवेल करने हैं जिसके ज़रिए से इस लत से ये बचे। तो मेन मोटो जो हमारा था, जो हमने ये प्रोग्राम, ये सिलसिला जो आज किया था, ये हमने इन कोलैबोरेशन विद द टंगमर्ग केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन किया था। हमारा मेन मोटो यही था कि जितने भी हर साल 26 जून को मनाए जाने वाले मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर हंदवारा पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल और नौजवानों पर इसके असरात के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने आज चौथी रेस जीती। पुलिस की तरफ से ये रेस थी आज, और ड्रग अब्यूज़ के बारे में हम कुछ कहेंगे। आज हम यहाँ मतलब कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ज़्यादातर ड्रग्स में मुब्तला है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं बच्चों से कि ड्रग्स से बचे और अच्छे कामों में हिस्सा लें। बाकी बच्चों के लिए यही मैसेज है कि वो हर इवेंट में हम हिस्सा लें, क्योंकि वो आज मैंने जीती, कल वो जीतेंगे। जीत हर रोज़ एक की नहीं होती है, यही कहना चाहता हूँ। जिला सुरनकोट में महकमा समाजी बहबूद पुंछ की जानिब से SH सुनाई में मंशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ आलमी दिन का इनेकाद किया। इस मौके पर DHWO सुरनकोट मोहम्मद अजीम राथर मेहमान खसूसी थे और इस मौके पर एक हल्फ बर्दारी भी की गई और एक रैली का भी एहतमाम किया। सर एक्चुअली हमारा जो स्कूल है, मैं एक गवर्नमेंट हाई स्कूल स्नेही का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ता हूँ। और आज जो सोशल वेलफेयर की तरफ से जो इधर प्रोग्राम मुनाकिद किया है, तो इसमें हमें ये सिखाया जाता है, इसमें हमें ये बताया जाता है कि जो ड्रग एडिक्शन है तो उससे हमारे क्या क्या नुकसान हैं, जो आज की सोसाइटी है वो क्यों ख़राब हो रही है और जो हमारे नौजवान हैं वो क्यों मौत को अपने गले लगा रहे हैं। तो इसमें हम जो इनकी तरफ से जो हमें फैसिलिटीज़ मिली, सबसे पहले इन्होंने रैली निकलवाई और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हुए। और मैं ड्रग्स एडिक्शन की तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं उनसे मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो ये ड्रग्स है ये एक बुरी आदत है। देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का जो दिन है ये मनाया जा रहा है। आप डे बाय डे देख रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर कई तरह की बुराइयां हैं और अगर हम उसमें रेटिंग करें तो सबसे ऊपर हम नशे को लेके चल रहे हैं। पूरी इस वक्त गवर्नमेंट, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हर तरह से इस मेहनत में जुटी है कि हमारे आज का यूथ जो है नशे से दूर रहे, वो नशे की किसी लत में ना पड़े। इसलिए कि जब कोई शख्स, किसी घर का फर्द नशे की लत के अंदर इन्वॉल्व होता है तो पूरी फैमिली। PDP लीडरान और कारकुनान ने आज PDD के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया। इस दौरान PDP की जानिब से बिजली की फीसों में इजाफे का इल्जाम लगाया। पानी पर शबकून मंजूर नहीं है, हमारे पानी पर और बिजली पर शबकून मंजूर नहीं है, नहीं चलेगा। मुझे लगता है इस साल में हम कम से कम ये चौथी मर्तबा है जब हम अपने लोगों के ये जो है जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो है उनके हित में है यहाँ इसलिए आए हैं कि आप देखें जो पावर का मसला है और जो पानी का मसला है, जो शहर में इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ है।
खासकर पीडीडी की तरफ से जो टैरिफ का मसला है, इस मरतबा इस साल इन्होंने कम से कम 4 मरतबा पावर का जो बिल ये टैरिफ है वो बढ़ा रहे हैं और इसके बावजूद भी पावर नहीं है। आप देखें जो ये और पानी का जो मसला है पूरे शहर में आप देखेंगे, हर जगह आप देखेंगे लोग एहतजाज पे। तो चले नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।